ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी में पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव एंड यू वेव, फिर पी वेव स्टार्ट हो जाता है। यानी एट्रिया डीपोलराइजेशन में पी वेव बनता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन में क्यू आर एस कम्प्लेक्स बनता है एंड वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन में टी वेव बनता है। यू वेव अननोन है, फिर पी वेव स्टार्ट होता है। एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। उसको अगर मिली सेकेंड में कहा जाए तो 800 मिली सेकेंड से 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 मिनट में एक कार्डियक साइकिल होता है। अब चलते हैं कि पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स, टी वेव, फिर यू वेव। फिर इससे जो बनता है पी आर इंटरवल, पी आर सेगमेंट, क्यू टी इंटरवल, एस टी सेगमेंट, टी पी सेगमेंट, आर डैश वेव, क्यू एस वेव, ये सब की जानकारी मास्टर माइंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। फिर पी वेव का जो ड्यूरेशन है, फिर एम्पलीट्यूड है। चूँकि पी वेव जो बन रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन में, तो उसमें कितना टाइम लगता है बनने में, वो जो चलता है, फिर उसमें कितना मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिक यूज होता है। पी वेव का जो ड्यूरेशन है 80 से 110 मिली सेकेंड है, जबकि उसका जो एम्पलीट्यूड है 0.05 से लेकर 0.25 मिली वोल्ट है। ये मिली वोल्ट में चलता है। ड्यूरेशन जो है वो मिली सेकेंड में और एम्पलीट्यूड मिली वोल्ट में। क्यू वेव का है आर वेव, एस वेव। फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स का जो ड्यूरेशन है वो 80 से 120 मिली सेकेंड होता है। एम्पलीट्यूड 1 से 3 मिली वोल्ट होता है। टी वेव, पी आर इंटरवल, पी आर सेगमेंट, क्यू टी इंटरवल, एस टी सेगमेंट, टी पी सेगमेंट। आपको जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना होगा। फिर पी एक्सिस एंगल जो है 0 डिग्री से लेकर के प्लस 75 डिग्री तक जो है ये पॉजिटिव माना जाता है। क्यू आर एस एक्सिस एंगल जो है ये, जबकि क्यू आर एस एक्सिस एंगल -30 डिग्री से +90 डिग्री के बीच पॉजिटिव डिफ्लेक्शन माना जाता है। टी एक्सिस एंगल 0 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के बीच माना जाता है, क्योंकि क्यू आर एस एक्सिस एंगल के ही बराबर टी एक्सिस को भी माना जाता है। अब एक बात यहाँ जानने के लिए है कि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है जिसके बाद इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ऑफ एट्रिया होता है। एट्रिया का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है स्टार्ट होता है। फिर एट्रिया सिस्टोल करता है, उसके बाद एवी नोड में जाता है इम्पल्सेस, फिर बंडल ऑफ हिस में जाता है, फिर बंडल ब्रांच में जाता है, फिर उसके बाद पुरकेंजे फाइबर में जाता है, फिर उसके बाद उसके एंटेरियर में जाता है, पोस्टीरियर में जाता है। फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है, वेंट्रिकल्स का एक्टिविटी होता है। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, फिर यही बार बार दोहराते रहता है।